Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services and today we will discuss the menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच विल गिव बर्थ टू यंग वंस। मैमल्स की जो दो कैटेगरीज हैं वो कौन सी हैं? वन इज द प्राइमेट्स एंड द अदर वन इज नॉन प्राइमेट्स। अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। द फीमेल्स ऑफ द प्राइमेट्स, कौन से प्राइमेट्स? मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, दे विल अंडरगो द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, उनमें क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय menstrual cycle which is characterized by menstrual flow, that is हम उसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग भी बोलते हैं। इस menstrual flow को हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइमेट्स की, जिसमें आपके कैटल्स आते हैं, काउज हैं, बफलोस हैं, तो उनमें कौन सी होती है? उनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है एंड देयर इज नो ब्लीडिंग एट ऑल, उनमें ब्लीडिंग नहीं होती है। अब हमें यहाँ पता चला कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होती कहाँ है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या आएगा? जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है एक प्राइमेट फीमेल का, क्लियर, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है एक प्राइमेट फीमेल का, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, अगर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ह्यूमन फीमेल्स की बॉडी में, इट इज कंप्राइजेज ऑफ टू साइकिल्स। कौन कौन सी होती हैं वो दो साइकिल्स? वन इज द ओवेरियन साइकिल, कहां होगी? ओवरीज में होगी, वेरी ऑब्वियस। सेकेंड वन इज द यूटेराइन साइकिल, कहां होगी? यूट्रस में होगी, क्लियर। तो हमने यहां पे क्या किया? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज कंप्राइजेस ऑफ टू साइकिल्स। कौन कौन से साइकिल्स हैं? ओवेरियन साइकिल विच विल टेक प्लेस इन ओवरीज एंड जो यूटेराइन साइकिल है इट विल take place inside the uterus, clear। अब हम बात करते हैं जो ओवेरियन साइकिल है उसमें फेजेस कौन कौन से होंगे, जो इवेंट्स है ओवेरियन साइकिल में वो कौन कौन से इवेंट्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज द फॉलिकुलर फेज। हमें पता है कि ओवरीज में क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां क्या होगा? ओवरीज में चलेगा आपका फॉलिकुलर फेज। देन इज द ओव्यूलेटरी फेज। अभी हम ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देन इज द ओव्यूलेटरी फेज और उसके बाद जो आपका चलेगा दैट इज योर ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज चलेगा? ल्यूटियल फेज चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूटेराइन साइकिल की, तो यूटेराइन साइकिल में कौन कौन से फेजेस चलेंगे? हमें पता है जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो कहाँ होती है? यूट्रस में होती है। तो यहां क्या चलेगा आपका? मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद आपका प्रोलिफेरेटिव फेज एंड देन इज द सिक्रीटरी फेज। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कहां से कहां तक चलती है। तो जो मेंस्ट्रुएशन है फ्रॉम द डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन of first month to the day one of menstruation of the second month। जब पहले मंथ में menstrual bleeding स्टार्ट हुई है उसके पहले दिन से जब सेकेंड मंथ में menstrual bleeding स्टार्ट होगी उसके पहले दिन तक जो साइकिल चलती है that is your menstrual cycle, clear, and it is comprises of approximately 28 to 29 days। अब उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहला जो फेज आएगा दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। कहां होगा मेंस्ट्रुअल फेज? यूट्रस में होगा। मेंस्ट्रुअल फेज कहां होगा? यूट्रस में होगा। एंड दिस मेंस्ट्रुअल फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या होगा इसमें? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग भी बोलते हैं। एंड इट लास्ट फॉर 3 to 4 days generally।
इट लास्ट फॉर 3 to 4 days। अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन ये उठता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? इट हैपन्स ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ endometrium, or you can say endometrial wall of the uterus। क्यों हुआ? क्योंकि यूट्रस की एंडोमेट्रियम ने जो टूटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मेंस्ट्रुअल जिसकी वजह से क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ। अब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये कब होता है? जब हम आगे पूरी साइकिल पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो इट। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद होता है, आफ्टर 14 days ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कब होता है? ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद होता है। अगर हम बात करते हैं अब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में ही होती है, कुछ क्लॉट्स भी निकलते हैं, लेकिन यूट्रस में ये जो क्लॉट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, क्लॉट्स को डिसॉल्व कर देते हैं और उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। अब फॉलिकुलर फेज से पहले आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। फॉलिकुलर फेज में हमें ये पता चल रहा है क्या होगा, फॉलिकल्स बनेंगे। अब ओवरी में क्या थे, हमारे पास फॉलिकल्स थे, तो फॉलिकुलर फेज में क्या बनेंगे, जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस क्या रहेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से रिलीज होते हैं। तो मेनली हम 4 हार्मोन्स करते हैं। वन इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH एंड LH। क्लियर? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH एंड LH। तो अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस with the onset of puberty it will start releasing GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसे स्टिमुलेट करेगा, एडिनोफाइसिस। व्हाट इज एडिनोफाइसिस? इट इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एडिनोफाइसिस है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो एडिनोफाइसिस है ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग 2 हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? गोनेडोट्रोफिन्स। ठीक है, कौन से हार्मोन्स हैं वो? FSH एंड LH। क्लियर? FSH एंड LH। LH जो है दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो FSH है दैट इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि FSH जो है वो किस पे काम करेगा, फॉलिकल्स पे काम करेगा। अब यहाँ FSH करता क्या है, सबसे पहले क्या करेगा वो जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल है, जब हमने इसका स्ट्रक्चर किया था तो उसमें हमने क्या किया था, जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसमें मैक्सिमम लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ग्रेफियन फॉलिकल की जो ग्रेन्युलोसा है उन्हें इंड्यूस करेगा किसके लिए, टू रिलीज एस्ट्रोजन। तो यहां पर क्या बनाएगी, जो ग्रेन्युलोसा है ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल ये क्या बनाएगी, एस्ट्रोजन बनाएगी। उसके बाद जो LH है वो किस पे काम करेगा, वो काम करेगा थीका इंटर्ना पे थीका इंटर्ना ऑफ दिस फॉलिकल। तो वो क्या करेगा, वो क्या सिक्रीट कराएगा, वो एंड्रोजन्स सिक्रीट कराएगा, द अदर सेक्स हॉर्मोन्स। अब ये जो एंड्रोजन्स सिक्रीट हुए हैं अल्टीमेटली ये एंड्रोजन्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द एड ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, एस्ट्रोजन मिल रहा है। हमें यहां से हार्मोन कौन सा मिल रहा है, एस्ट्रोजन मिल रहा है। तो अगर हम बात करें अब ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन 2 तरीके से काम करेगा। इसके जो मेन 2 काम होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहला काम जो एस्ट्रोजन करेगा वो क्या करेगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा। क्या कराएगा, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराएगा। तो यहां पर एस्ट्रोजन जो है वो क्या काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या था, प्राइमरी फॉलिकल था, हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल आया, हमारे पास टर्शियरी फॉलिकल आया। तो यहां पर क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है
अगर हम बात करें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड दिस इज द ग्रेफियन फॉलिकल, जो कि हमें मेच्योर कंडीशन में मिल रहा है। जो मेच्योर फॉलिकल है वो क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल है। इट इज द स्ट्रक्चर जहां से क्या होगा, आपका ओव्यूलेशन होगा। अब जो एस्ट्रोजन है, यहां पर एस्ट्रोजन ज्यादा निकलेगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी यहां किया है जो ग्रेफियन फॉलिकल है, क्योंकि उसमें ग्रेन्युलोसा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एस्ट्रोजन जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा रिलीज होगा। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, एस्ट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा रिलीज हुआ, तो इसीलिए जो एस्ट्रोजन का पीक आया वो कहां आया, यहां पर आया। किसके पास आया, ग्रेफियन फॉलिकल के पास आया। तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आई कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो यहां पर क्यों दिखाया गया है, इसकी पीक यहां क्यों दिखाई गई है, क्योंकि एस्ट्रोजन को कौन रिलीज करेगा, ग्रेन्युलोसा सेल्स रिलीज करेंगे, और जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं वो ग्रेफियन फॉलिकल के पास सबसे ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं। तो एस्ट्रोजन की पीक यहां आई। अब उसके बाद एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो है वो एक इट विल एक्ट एज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, किसके ऊपर, एलएच के ऊपर। एलएच क्या, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? तो यहां पे एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, एस्ट्रोजन जो है वो एलएच के ऊपर पॉजिटिवली काम करेगा। मतलब क्या है कि एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एलएच। एलएच क्या हो जाएगा, एलएच का सिक्रीशन ज्यादा हुआ तो एलएच की यहाँ पीक क्रिएट हो गई। डायग्राम में जो आपको दिया हुआ है प्लीज समझिए इस चीज को, कि जो एस्ट्रोजन है वो पॉजिटिवली काम कर रहा है एलएच के ऊपर। एलएच क्या हो जाएगा, उसका रिलीज ज्यादा हो जाएगा। जब रिलीज ज्यादा हुआ तो एलएच क्या हुआ, अपने पीकेस्ट लेवल पे पहुंचा। जब एलएच अपने पीकेस्ट लेवल पे पहुंचा तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। अब एलएच सर्ज का क्या मतलब है, जो एलएच का लेवल यहां ज्यादा हो गया है, द एलएच सर्ज will induce the rupture of Graafian follicle। क्लियर? यहां पर जो LH है, LH सर्ज जब क्रिएट हुई ये कंडीशन, तो LH सर्ज कंडीशन क्या करेगी, इट विल इंड्यूस द Graafian follicle टू गेट रप्चर्ड। जब Graafian follicle रप्चर हो जाएगा तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन। क्लियर? जब Graafian follicle रप्चर हुआ और उसमें से ओवम का रिलीज हुआ तो उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ओव्यूलेशन। तो एस्ट्रोजन ने क्या काम किया है, एस्ट्रोजन ने इट विल एक्ट एज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉर एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ये पीक शो की है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल को इंड्यूस करेगा, किसके लिए, रप्चर होने के लिए। और जैसे ही ये रप्चर होगा उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा, तो क्या हो गया, ओव्यूलेशन। क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं, जो एस्ट्रोजन है दूसरा वो क्या काम करता है। एस्ट्रोजन जो है किसने बनाया, ग्रेफियन फॉलिकल ने बनाया। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। जब एस्ट्रोजन ग्रेफियन फॉलिकल ने बनाया तो इसका मतलब फॉलिकल्स कहां मैच्योर हो रहे हैं, ओवरी में मैच्योर हो रहे हैं। अब ओवरी से जो एस्ट्रोजन है वो कहां जाएगा, इट विल मूव टू द ब्लड। कहां गया, ब्लड में गया। अब जो वो ब्लड में गया तो ब्लड से कहां जाएगा, ब्लड से जाएगा आपके यूट्रस तक। तो यूट्रस में जब वो गया तो यूट्रस में जाके उसने क्या किया, यूट्रस की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। क्लियर? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियल वॉल शेड हो गई थी, जो टूट गई थी, जो हमने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में किया, तो एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज हुआ उसने इस एंडोमेट्रियम को रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो उसने जो वॉर्न आउट सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, worn out cells of endometrium, प्लस जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स हैं, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स जो हैं उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनको हील करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो एस्ट्रोजन ने क्या किया, अल्टीमेटली आपका जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को फिर से मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है, एंडोमेट्रियम यहां से क्या होना स्टार्ट हो गई, थिकन होना स्टार्ट हो गई। क्या होना स्टार्ट हुई है, थिकन होना स्टार्ट हुई। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ऊपर हमने किया था एलएच सर्ज। अगर यही एस्ट्रोजन के लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम एंडोमेट्रियम को देखें तो जो एंडोमेट्रियम यहाँ टूट गई थी वही एंडोमेट्रियम यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ।
अब उसके बाद जब फॉलिकुलर फेज चला तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। जब ओव्यूलेशन हुआ तो इसी फेज को हमने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड एज इसी फेज को हमने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। क्लियर, ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी फेज में हम ये मान के चलते हैं कि ओव्यूलेशन हो चुका है, ओवम रिलीज हो चुका है। जो लेफ्ट ओवर होता है, जो रेजिड्यू होता है ग्रेफियन फॉलिकल का आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, तो उसके बाद फेज कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी द ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, ल्यूटियल फेज। और इस ल्यूटियल फेज में सबसे पहले आपका क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। अगर हम कॉर्पस ल्यूटियम की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज येलो बॉडी। हम ये पहले भी कर चुके हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको येलो बॉडी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ल्यूटीन। ल्यूटीन की प्रेजेंस से इसका जो साइटोप्लाज्म है वहां सबका सब क्या पड़ा हुआ है, ल्यूटीन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, येलो बॉडी भी हम इसको बोलते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये काम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है, क्योंकि ओव्यूलेशन हमारा क्या कहाँ हुआ है, ओव्यूलेशन जो है वो डे 14 पर हुआ है। कहाँ हुआ, डे 14 पर हुआ है। अब हमने ये कहा था कि जो ओव्यूलेशन के करीबन 14 दिन बाद आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो बीच के 14 दिन में अब क्या होगा। तो जब हम ल्यूटियल फेज की बात करते हैं, हमने यहाँ देखा कि जो ग्रेफियन फॉलिकल है वहां से ओव्यूलेशन होने के बाद, ओवम रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। कौन सा हार्मोन बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। किसके इन्फ्लुएंस में, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन इंड्यूस करेगा, LH। क्लियर, मेन पॉइंट। तो यहां पर क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम को कौन स्टिमुलेट करेगा, LH स्टिमुलेट करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे इसने बनाया प्रोजेस्टेरॉन। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन का पीक है, जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बना है वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का पीक जो है वो क्या हुआ है, ऊपर आ गया है। क्लियर, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि यहां पर जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनना स्टार्ट हो गया है तो वहां पर क्या आपका कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करेगा, आपका जो एंडोमेट्रियम, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन जो है इट विल मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम एंड प्रेगनेंसी। क्लियर। अब क्या हुआ था, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ था, मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान क्या हुआ था, क्यों वहां पे एंडोमेट्रियम जो है वो शेड होती है, क्यों शेड होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम इसलिए शेड होती है जब मेंस्ट्रुएशन हुई। इसका मतलब क्या है, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वहां क्या होगा, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होगी। एम्ब्रियो जो है वो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होगा। इसका मतलब एंडोमेट्रियम का वहां पर क्या काम होगा, नथिंग एल्स। तो एंडोमेट्रियम क्या कर देगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंस्ट्रुएशन होगी तो वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से वही दो कंडीशंस आ जाएंगी। कौन सी दो कंडीशंस आएंगी, कि अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन जो अभी डिवेलप हो रहा है, क्लियर, वो जो बीच का गैप है मेंस्ट्रुएशन के और ओव्यूलेशन के जो बीच का गैप है उसमें क्या करेगा, ये डेवलप होगा और उस दौरान क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या काम करता है, आपके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है प्लस आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है अलोंग विद एस्ट्रोजन। क्लियर, एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करा रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है प्लस आपके एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, वो एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, वो इनहिबिन रिलीज करेगा। तीन हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करेगा, वन इज प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा और ये इनहिबिन भी रिलीज करेगा।
जो इनहिबिन है वो हम आगे पढ़ते हैं, इनहिबिन का रोल क्या रहेगा। तो यहाँ क्या है, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन भी बन रहा है, हमारे पास एस्ट्रोजन भी बन रहा है। प्रोजेस्टेरोन क्या करा रहा है, मेंटेनेंस करा रहा है किसकी, एंडोमेट्रियम की, और वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखेगा। जो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो थिकनिंग करा रहा है एंडोमेट्रियम की। क्लियर, कैसे, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, वो क्या करा रहा है, इसकी थिकनिंग करा रहा है, ताकि इट विल गेट टफर एंड स्ट्रॉन्गर टू होल्ड द फीटस। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर फिर से वही दो कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो इसका मतलब क्या है, ओवम जो है वो किसमें ओवम जो है वो किसमें चेंज होगा, जाइगोट में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई है, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन जो है वो हो चुका है। जाइगोट जो है वो क्या करेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद फीटस एंड अल्टीमेटली द चाइल्ड। क्लियर, तो उसमें क्या है कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रिलीज करेगा, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन करेगा प्लस प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करेगा, उसको होल्ड कराएगा। क्लियर, लेकिन वहीं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ये जो आपको इस तरीके से दिखाया गया है ये क्या है, डीजनरेशन। क्लियर, तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, एंड इट विल चेंज टू अ बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट बॉडी भी हम उसको बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, दैट इज कॉर्पस एल्बिकन्स, जो हम पहले भी कर चुके हैं। क्लियर, कॉर्पस albicans, that is white body। तो यहां पर हमें ये चीज समझ में आई अगर कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, अल्टीमेटली वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। इस्ट्रोजन जब वो सिक्रीट कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करा रहा है। क्लियर, बाय माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। क्लियर, तो कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, ये दोनों हॉर्मोन्स रिलीज किए, फंक्शंस मैंने आपको बताया। अब उसके बाद क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इनहिबिन भी सिक्रीट करता है। इनहिबिन, इनहिबिन की सिक्रीशन का क्या फायदा होगा, यहाँ जो इनहिबिन है उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, उसका नेगेटिव फीडबैक क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, इट विल चेक द ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है और अगर प्रेगनेंसी जो है वो हो चुकी है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा, जो आगे और फॉलिकल्स ना बने उसको ये इनहिबिन क्या कराएगा, प्रिवेंट कराएगा, तो फॉलिकुलर ग्रोथ। क्लियर, आगे फॉलिकल्स ना बने क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी चल रही है, तो उसमें इनहिबिन जो है अपना रोल प्ले करेगा। सो इट विल चेक द ओवर एक्टिविटी ऑफ एफएसएच, वो फॉलिकल्स और मैच्योर नहीं होने देगा अगर आपका ओवम फर्टिलाइज हो चुका है और प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर, सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका दो आपके जो वर्ड्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, एक होता है मिनार्क, दैट इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल with the onset of puberty, and the second one is menopause. What is menopause? It is the condition
क्लियर, इट इज द कंडीशन जब एक फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टॉप्ड इन अ फीमेल, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। अराउंड 40 to 45 ईयर्स में ऐसा होता है। सो दिस इज द स्टेज व्हेन अ फीमेल विल मूव आउट ऑफ द चाइल्ड बियरिंग स्टेज। उसके बाद जो एक फीमेल है वो क्या हो जाएगा, चाइल्ड बियर नहीं कर सकेगी। इसके बाद अगर हम बात देखें तो जो आपका यहां पर क्या हुआ था कि हमने यहां बात की कि अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अगर हाई हैं तो क्या होगा, आपकी एंडोमेट्रियल वॉल की थिकनिंग भी होगी और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। क्लियर, लेकिन अगर इनका लेवल डाउन चला जाता है तो क्या होगा, जब इनका लेवल डाउन चला जाएगा तो उसमें से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया, इन दोनों का लेवल डाउन चला जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी इनको सिक्रीट कर रहा था। जब इनका लेवल डाउन जाएगा तो क्या होगा, इट विल इंड्यूस द रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल अगेन। तो क्या हो जाएगा, वहां पे फिर से आपकी एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, which is the indication of start of the next cycle। क्लियर, जो क्या है इंडिकेट करेगी कि नेक्स्ट साइकिल की जो मेंस्ट्रुएशन है दैट हैज बीन स्टार्टेड। आई होप नथिंग इज लेफ्ट। एक बार इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, दीज आर द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स है, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है, हम पहले ही कर चुके हैं। FSH है वो और LH है। उसके बाद ये है ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में क्या क्या इवेंट्स होंगे। उसके बाद है आपका ओवेरियन हार्मोनल इवेंट्स, हार्मोन्स जो है ओवरी जो हार्मोन्स रिलीज करेगी वो कौन से हैं आपके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका, ओवरी में ही बनेगा। ठीक है, और जो आपका एस्ट्रोजन जो है वो ग्रेन्युलोसा से अगर रिलीज हो रही है तो ग्रेन्युलोसा भी कहाँ प्रेजेंट है, ग्रेफियन फॉलिकल में, और फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में प्रेजेंट है। तो एस्ट्रोजन भी कौन रिलीज करेगा, आपकी ओवरीज रिलीज करेंगे। उसके बाद है आपका यूटेराइन इवेंट्स की, जो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस दौरान यूट्रस में कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो आएंगे। सो यहाँ क्या है कि अगर हम बात करें ओवेरियन इवेंट्स की तो यहाँ पर आपका जो हमने बात की थी कि जो प्राइमरी oocyte बना एट द टाइम ऑफ बर्थ वो किस में चेंज हो गया था, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो गया था विद अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। फिर फॉलिकल्स जो है वो क्या होना शुरू हो गए, मैच्योर होना स्टार्ट हो गए, किसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर क्या है आपका प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी एंड देन अल्टीमेटली द ग्रेफियन फॉलिकल। एंड ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर जहां से क्या होगा आपका ओवम रिलीज होगा, जिस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ओव्यूलेशन बोला। जब ओव्यूलेशन हो गई, जो लेफ्ट ओवर है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम की दो कंडीशंस हो जाती हैं, या तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डेवलप होगा या फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो इस दौरान बना है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। आगे अभी देखते हैं कैसे होगा ये। सो अभी क्या है, अगर हम FSH और LH की बात अगर हम करते हैं, जो FSH है और LH है वहां क्या होगा कि ये क्या है आपके पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इनको सिक्रीट करेगा, FSH को, LH को। FSH क्या करेगा, जो फॉलिकल हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कराएगा, प्लस एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। जो LH है वो भी क्या करेगा, आपका एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीट करेगा, बट इनडायरेक्टली थ्रू थीका इंटरना। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एस्ट्रोजन सिक्रीट होना स्टार्ट हुआ, एस्ट्रोजन ने क्या किया, एस्ट्रोजन का पीक यहाँ ज्यादा दिखाया गया है। क्यों, क्योंकि ग्रेन्युलोसा जो है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है और सबसे ज्यादा ग्रेन्युलोसा किसके पास होते हैं, आपके ग्रेफियन फॉलिकल के पास होते हैं। एस्ट्रोजन दो काम करेगा, आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा, क्लियर, और दूसरा क्या है आपका LH सर्ज की कंडीशन क्रिएट करेगा। और जैसे ही LH सर्ज की कंडीशन यहाँ क्रिएट होती है, LH हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, इसलिए पीक यहाँ ऐसे दिखाई गई है। और उसके बाद क्या होगा, वो क्या करा देगा, ओव्यूलेशन करा देगा। ओव्यूलेशन के बाद हमने कर ही चुके हैं हम कि कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना तो कौन सा हार्मोन स्टार्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका पीक यहाँ ज्यादा दिखाया गया है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इसको सिक्रीट करेगा, और जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तभी इसका सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ क्या है, अगर इनका लेवल बढ़ जाता है
कॉर्पस ल्यूटियम में क्या है, फिर से वही दो कंडीशंस हम करते हैं कि अगर ओवम फर्टिलाइज होता है या ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। अगर ओवम फर्टिलाइज होगा तो क्या हो जाएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इस्ट्रोजन भी सिक्रीट करेगा, वो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करेगा, वो इनहिबिन भी सिक्रीट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही इन दोनों का लेवल बढ़ा, यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा हुआ दिखाया गया है और आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ा हुआ दिखाया गया है। तो जैसे ही इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी अब थ्रू आउट चलेगी। ये हार्मोन भी कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो सिक्रीट करेगा, जिससे कि आपका जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ताकि वो जो फीटस उसमें बन रहा है आगे, जो चाइल्ड भी बनेगा आगे, उसको वो क्या करे, होल्ड करके रख सके। इसलिए जो एस्ट्रोजन है वो क्या करा देगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करके रखेगा। तो जैसे ही इन हार्मोन्स का लेवल यहाँ बढ़ेगा, ये जो हार्मोन्स है इनका लेवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो FSH है वो क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी पहले ही चल रही है तो देयर इज नो नीड फॉर अदर फॉलिकल टू गेट मेच्योर्ड। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।